हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एक न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों को समस्या रहती है कि जब भी वो 10th क्लास का न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करने जाते हैं, सॉल्व करने जाते हैं, तो खास करके मिरर या लेंस के चैप्टर में उनको U, V और F उसमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा U दिया है, कौन सा V दिया है, कौन सा F दिया है। साथ में ये समझ में नहीं आता है कि कब इमेज रियल बनेगा, कब वर्चुअल बनेगा और उसको हम कैसे रखेंगे, कहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, कहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। तो इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब आपको देंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एक क्विक रिवीजन हम बता देते हैं। बाकी जो हमारे पिछले वीडियो देखते आ रहे होंगे शुरू से, उनको तो पता ही होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अगर हमारा आप वीडियो देख रहे हों तो आपके लिए मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देता हूँ, बस 30 सेकंड्स में। देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग मिरर का क्वेश्चन करेंगे या लेंस का क्वेश्चन करेंगे, बात यहाँ क्वेश्चन हमने मिरर का दिया है तो मिरर में ही पहले बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, किसी भी मिरर में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो, मिरर में सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती है। एक्चुअल में हमको साइन कन्वेंशन का जानना जरूरी है। जब तक हम साइन कन्वेंशन को नहीं जानेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि कब U माइनस लेना है, कब V माइनस लेना है, या F कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, कैसे होता है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए सभी डिस्टेंसेस मिरर में कहाँ से मेजर किया जाता है, पोल से। और पोल की लेफ्ट हैंड साइड, पोल कहाँ होता है, जैसे यहाँ पर ये हमने एक मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि इसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये जो है ये कर्व्ड है इनवर्ड्स डायरेक्शन में, कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर इसका पोल हो गया, ये पोल P पॉइंट जो है पोल हो गया, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। हिंदी मीडियम अगर कोई होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। और पोल को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है यानी कॉनकेव मिरर है। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। इधर मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। दूसरी चीज कि जितने भी इस पे लाइट फॉल कराए जाते हैं सभी जो है लेफ्ट साइड से ही फॉल कराए जाते हैं, यानी लाइट इधर से ही फॉल कराई जाती है। ठीक है, पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि सभी डिस्टेंसेस ओरिजिन से मेजर किया जाता है, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस निगेटिव, राइट हैंड साइड की पॉजिटिव। इस तरह से ये एक्स एक्सिस के अबव की डिस्टेंसेस पॉजिटिव और इसके डाउनवर्ड का निगेटिव होता है। सेम रूल्स इसमें भी होता है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो डिस्टेंसेस होती है वो पॉजिटिव होता है, नीचे के जो डिस्टेंसेस होती है निगेटिव होता है। इसमें पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस निगेटिव, इधर का निगेटिव, और राइट हैंड साइड की डिस्टेंसेस जो होती है पोल के वो पॉजिटिव होता है। ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है। इस साइन कन्वेंशन के आधार पर ही हम लोग U, V और F का साइन लिखते हैं या R का साइन लिखते हैं कि कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा। उम्मीद है आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो कॉनकेव अगर मिरर होता है तो कॉनकेव मिरर में इसका फोकस जो होता है इधर लेफ्ट साइड ही होता है। कॉनकेव मिरर में फोकस लेफ्ट साइड होने के कारण जब हम डिस्टेंस इसके पोल से मेजर करेंगे, पोल से इधर फोकस तक की जो डिस्टेंस, तो ये फोकल लेंथ कहलाता है। तो F इसमें माइनस लिया जाता है कॉनकेव मिरर में। जबकि अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर पोल हो गया, ये पोल हो गया, और इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है फोकस। तो ये चीज क्या हो गया, पोल से फोकस की डिस्टेंस जो होती है कॉन्वेक्स मिरर में, ये कॉन्वेक्स मिरर का मैं फिगर बनाया हूँ। कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी मीडियम में इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो इसमें क्या होता है,
फोकस राइट हैंड साइड होता है, इसलिए पोल से राइट हैंड साइड की जो डिस्टेंसेस होती है, अभी मैंने बताया पोल से राइट हैंड साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिया जाता है, तो इसलिए इसमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए f को पॉजिटिव लेते हैं, यानी इसमें f की जो वैल्यू लिया जाएगा पॉजिटिव लिया जाएगा फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, और कॉनकेव मिरर के लिए f निगेटिव लिया जाता है। इसी तरह से अभी बताया मैंने कि जितने भी हमारे पास लेंस हो, मिरर हो, जो भी हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। चूंकि डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती है, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोल से ये लेफ्ट साइड होने की वजह से u की वैल्यू हम लोग हमेशा माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो u की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव लिया जाता है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, या हम लेंस की बात करें तो वहां पर भी। तो उम्मीद है आपको ये सब छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होता है। क्वेश्चन को देख, और एक जरूरी बात यह है कि अगर जो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, हिंदी में आवर्धन कहा जाता है मैग्निफिकेशन, या इसको सिंपली हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये क्या होता है, ये हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, या होता है माइनस v अपॉन u, यानी अब इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो विद निगेटिव साइन, ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो इसमें ये m की वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो इमेज का नेचर जो होता है वो रियल बनता है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इमेज हमारा वर्चुअल होता है, वर्चुअल या इसको इमेजिनरी भी कहा जाता है। इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब आभासी या काल्पनिक, आभासी या हिंदी में और भी इसका नाम है काल्पनिक। तो आभासी या काल्पनिक इसको कहते हैं, रियल यानी कि वास्तविक, वास्तविक। इसका जो हमने नाम बताया वास्तविक, इसका जो नाम बताया इसको आवर्धन या मैग्निफिकेशन या सिंपली लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है कि अगर m की वैल्यू निगेटिव आती है तो वहां पर इमेज का जो फॉर्मेशन होता है रियल होता है, जब भी रियल इमेज बनता है तो जनरली वो इन्वर्टेड ही बनता है। इसी तरह से अगर पॉजिटिव आया है तो ये वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा, और जब वर्चुअल या इमेजिनरी होगा तो इरेक्ट बनता है, ये इरेक्ट बनेगा। और ये रियल जब बनता है तो इन्वर्टेड यानी उल्टा, इन्वर्टेड बनता है। तो ये कुछ लीनियर मैग्निफिकेशन से हम लोग किसी इमेज के नेचर के बारे में पता कर लेते हैं कि वो इमेज हमारा कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि साइज की बात आती है, साइज कैसे निकालेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल करके हम साइज को भी पता कर लेते हैं। अगर m की वैल्यू 1 आता है तो इसका मतलब साइज ऑफ द इमेज इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज साइज जो होगा, इमेज साइज ये इक्वल होगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों इक्वल होता है जब m की वैल्यू 1 आ जाती है। लेकिन अगर m की वैल्यू, m यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आता है, m अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो वहां पर इमेज जो होता है, इमेज साइज ये ग्रेटर देन होता है ऑब्जेक्ट साइज से, ये ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा होता है। इसी तरीके से अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आता है, अगर m लेस देन 1 आता है तो उस केसेज में m लेस देन 1 आता है तो इमेज साइज जो होता है, इमेज साइज ये लेस देन आता है किससे, या स्मॉलर देन आता है ऑब्जेक्ट साइज से, ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, तो ये 3 बातें हम लोग याद रखेंगे। 2 बातें तो यहाँ नेचर से संबंधित हो गया, और 3 बातें यहाँ पर कौन कौन से, 3 बातें ये कि इफ m इज इक्वल टू 1 then the size of image is equal to the size of the object, and m is greater than 1 then the size of image is greater than the size of the object. If
the value of the linear magnification, that is m is less than 1, then the size of the image is smaller than the size of the object. तो इतना सब जानने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, इससे इतना सब थ्योरी की बातें हमने बता दी। अब उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा उसका साइन समझ में नहीं आएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट of the length 5 cm placed at a distance of 30 cm from the concave mirror of the focal length 15 cm। एक चीज और भी, हम जो भी हमारे फॉरेन कंट्री में जो लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं जैसे कि अपने YouTube चैनल पे 40% जो स्टूडेंट्स है ये आउट ऑफ इंडिया देख रहे हैं। मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आप सब जो है हमको विदेश में भी देख पा रहे हैं और अच्छा आपको लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को एक बार थैंक्स करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और क्या आपको चाहिए, मैं वैसा ही वीडियो आप लोगों को देखिए। हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आपके पास आए हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर देते हैं। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पे साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ, यहाँ पे लेंथ लिखा रहे, लेंथ लिखा रहे या साइज लिखा रहे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज दिया है HO से रिप्रेजेंट करेंगे या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, placed at the distance of 30 centimeter, placed at the distance of 30 centimeter from the concave mirror, concave mirror से ये कहाँ रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है, यानी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये इसको u से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो u इक्वल टू हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, अभी मैंने साइन कन्वेंशन में आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, और जब हम लेफ्ट साइड में रखेंगे तो बाय द साइन कन्वेंशन ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी टेकन नेगेटिव, देयरफॉर यहाँ पर u को माइनस कर लेंगे। अभी भी नहीं समझ में आया, हमने ये कहा कि ये जो है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, और लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंसेस होती है, मिरर हो या लेंस, उसमें लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस हमेशा क्या होगा, यानी पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस माइनस का होता है, और ऑब्जेक्ट तो मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए u हमारा माइनस का आएगा। फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए, यहां पे दे रखा है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को अभी मैंने बताया कि किस चीज से डिनोट किया जाता है, फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हमारा स्मॉल f होता है कॉनकेव मिरर के लिए मैंने बताया कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, और डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इसलिए यहाँ पर स्मॉल f की वैल्यू माइनस का लिया जाता है। तो कॉनकेव मिरर जब भी रहेगा आप फोकल लेंथ को माइनस का ही लीजिएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। यहां रीजन आउट कर देते हैं, क्यों, ये फॉर कॉनकेव, कॉनकेव मिरर,
ये कॉनकेव मिरर के लिए मिरर हो या लेंस, इसमें फोकल लेंथ को माइनस का लेंगे। अब इस गिवन क्वेश्चंस में हमारे पास क्या क्या आ गया, u गिवन है, f गिवन है, तो पूछा था पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब ये हुआ कि मिरर से वो इमेज कितने डिस्टेंस पे बनता है, यानी हमको v निकालना है, स्मॉल v निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग, यहां पर बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इसके पहले कई वीडियो में बताया जा चुका है, इसलिए मैं दोबारा चर्चा नहीं करूंगा। ये मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूला में जब भी होगा यहां पर प्लस होता है, लेकिन यही अगर फॉर्मूला अगर क्या होता, लेंस का होता, लेंस का, तो माइनस होता है। तो यहां प्लस लगा दिया 1/f, 1/f से मतलब हमारा हो गया 1/f के जगह माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो ये 1/f के जगह 1/-15 अपॉन 1/v प्लस 1/u के जगह लिखेंगे माइनस का 30, ठीक है, ये लिख लेंगे। ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस पे माइनस से डिवाइड किया जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो ये हम इसको लिख लेंगे माइनस का 1/15 इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/30, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको आगे हम इधर कर लेते हैं, इधर कितना आ जाएगा, जो यहां पर माइनस का 1/30 का टर्म है, इसको हम लेफ्ट साइड में जब लेकर के जाएंगे तो वो लेफ्ट साइड में जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां लिख लेंगे 1/30, यहां पे 1/30 प्लस हो गया और माइनस का 1/15 पहले से चल रहा था और ये आ जाएगा 1/v। अब यहां पर एलसीएम देखिए जरा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 30 और 15 का एलसीएम आता है 30, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 15 में 30 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 × 1 2 इक्वल टू 1/v। यहां पर आ गया ये एलसीएम 30, 1 में से 2 को माइनस करेंगे -1, तो 1/v इक्वल टू माइनस अपना, देयरफॉर यहां से v की वैल्यू रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब ये v भी हमारा पर आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। निगेटिव आने का मतलब ये है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा गया है इमेज भी उसी साइड बन रहा है, इसीलिए v माइनस का आया। माइनस आने का मतलब कि पोल से लेफ्ट साइड में क्या है, इमेज बन रहा है, यानी इसी चीज को हम लिखते हैं कि इमेज, द पोजीशन ऑफ इमेज, द पोजीशन ऑफ इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। दो इसका लैंग्वेज यूज होता है, तो यहां पर हम लिख लेंगे द पोजीशन ऑफ इमेज, the position of image is 30 centimeter left from the concave mirror, यानी मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बाईं ओर होगा। निगेटिव साइन का मतलब यही है। आगे इसका 2 पार्ट और बचा हुआ है। 2 पार्ट कौन कौन सा है? अब पूछा है कि इसका नेचर कैसा होगा। नेचर के लिए मैंने बताया था कि अगर हम लोग के बाद हम इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें नेचर पूछा है तो नेचर के लिए मैग्निफिकेशन निकालेंगे और मैग्निफिकेशन की वैल्यू को देखेंगे कि वो प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। अगर m की वैल्यू प्लस का आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। अगर माइनस का आता है तो इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। तो ये m की वैल्यू को निकाल करके हम लोग पता कर लेते हैं कि कैसा होगा। तो m की जो वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मूला, ये होता है माइनस का इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हमने अभी निकाला हुआ है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस। एक चीज और बता दें, बहुत बच्चे क्या करते हैं, u और v की वैल्यू जो है
विदाउट साइन रख देते हैं, जिससे कि उसका जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है वो गलत आ जाती है। तो यहां पर आप जब भी u और v का साइन रखेंगे, u और v की वैल्यू रखेंगे, विद साइन रखेंगे, यानी जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर u की वैल्यू प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी u की वैल्यू तो ऑलवेज वैसे भी निगेटिव होती है तो यहाँ पे माइनस रख दिया जाएगा। v की वैल्यू भी वो जैसा क्वेश्चन में आया रहेगा उसके साइन के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, ये नहीं कि हम कुछ भी रख दें, उससे आंसर गलत आ जाएगा। तो माइनस साइन ये था पहले से फॉर्मूला में, वैसे ही रख दिया। v की वैल्यू यहाँ पे निकाले थे हम लोग, माइनस का 30 सेंटीमीटर आया, तो इसलिए यहाँ साइन सहित हम इसको लिखेंगे माइनस का 30 सेंटीमीटर लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई u। अब u की वैल्यू भी विद साइन ही लिखना है, तो u यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, यानी ये ऑब्जेक्ट भी कहां रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ था 30 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे, तो हम यहां 30 लिख लेंगे। ठीक है, अब का क्या करना है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस 30 सेंटीमीटर से माइनस 30 सेंटीमीटर कैंसिल होकर के 1 आया, और माइनस से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, यानी मैग्निफिकेशन यहां पर आ गया कितना, -1। अब यहां पर m की वैल्यू कैसा आ गया, m की वैल्यू निगेटिव आ गया, और निगेटिव साइन क्या बताता है, हियर निगेटिव साइन, निगेटिव साइन of m shows that image is कैसा होगा बताइए, रियल इमेज होगा, बता चुके हैं रियल। और जब भी रियल होगा, मैंने बोला था जब भी रियल होगा तो उसका वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड, यानी उल्टा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम लोगों ने नेचर वाला पार्ट भी सिंप्लीफाई कर लिया कि ये कैसे निकलेगा, निगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा बचता है साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कैसे निकालेंगे, यहां पे नेचर निकाला, अब ये निकालना है साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज कैसे निकलेगा इसको देखते हैं। इमेज का साइज निकालने के लिए हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था m इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन u, और साथ में इसकी वैल्यू एक और पढ़ा था हम लोगों ने hi अपॉन ho। तो हम ये यहाँ पर hi अपॉन ho लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो है वो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ था, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया था, ho दिया था। m की वैल्यू -1 आया है, इक्वल टू hi निकालना है, और ho की वैल्यू है कितना दिया हुआ था, ये 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसका जो hi निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो hi इक्वल टू आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो हमारा साइज ऑफ द इमेज आया वो भी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, और निगेटिव आया है, इसका मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बनेगा, और डाउनवर्ड बनने का मतलब उल्टा बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकाल पाए। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सके, और जो बच्चों के मन में जो न्यूमेरिकल के प्रति डर है वो डर जो है निकल जाए, और बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आए और वो आगे अपने देश की सेवा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।